Hello, Mr. Kapil and Mr. Ashish. Welcome to both of you. I hope that more people will join. आपका स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि और भी लोग आएंगे. तो ये लास्ट जो इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी हमारी ASOL डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, ये हमारी फाइनली फर्स्ट क्लास है. आप अपना साउंड अभी म्यूट कर दीजिए मिस्टर कपिल. तो आप सब यहाँ आए, थोड़ा सा एक मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्लास का सबको दे दूँ जो आगे इसको देखेंगे. तो ये डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में क्लास है. अभी फ़िलहाल मैं निखिल सबलानिया इस क्लास को ले रहा हूँ और ये एक शुरुआत है. आप जो भी इस वीडियो को वहाँ देखेंगे और आप लोग जो आ रहे हैं, तो हमने ये शुरुआत करी है, मैंने ये शुरुआत करी है और ये शुरुआत एकदम से नहीं हो गई है, या ये शुरुआत कोई लॉकडाउन की वजह से नहीं हुई है. मैं आपको बताता हूँ, लॉकडाउन से 1 साल पहले मैंने ऑनलाइन लर्निंग की क्लासेस शुरू करी थी. और जैसे मैंने पहले बताया कि 2007 में मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया था एजुकेशन देने की. डॉक्टर अम्बेडकर के एक अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा था, जिस समय वे बॉम्बे में थे, बॉम्बे की परिषद में थे, उन्होंने उस समय कहा था कि हमें कॉलेजेस में बड़ी क्लासरूम डेवलप करने चाहिए. और अब समय आ गया है कि अब गवर्नमेंट को कोरोना हमारा एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, हमको बड़ी क्लासेस डेवलप करनी चाहिए. तो उसी प्रयास में जो पिछले 2007 से लेके अब तक 14 साल से जो चीज़ मेरे दिमाग में थी, वो मैं आपको एक बात और बता दूं कि कब से हम लोग वीडियो चैट जब से कर रहे हैं, शुरू हुआ है पब्लिकली होना, पिछले 35 दिनों के अतिरिक्त, क्योंकि पिछले 35 दिनों से मेरी लाइव क्लास चलती है रात को 10 से 11, इंटरनेशनल लाइव क्लास. उससे पहले मैंने मुश्किल से 10 बार भी कभी वीडियो पे चैटिंग नहीं करी होगी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं था. लेकिन ये ज़रूरी है कि हम लोग लाइव आए, और जब हम लाइव आते हैं तो हम अपने कुछ बातों को डिस्कस कर सकते हैं. मैं पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले आप सबको बता दूँ कि सिर्फ 999 रुपये साल का है. 3 रुपये से भी कम आपको प्रतिदिन पड़ता है अगर आप महीने के हिसाब से देखें. तो बहुत से लोग जो उधर देखेंगे, अगर ये क्लास लाइव जाती है आगे यूट्यूब पे, तो ये सपोर्ट है आपका इस काम को आगे बढ़ाने में. मैं क्लास शुरू करता हूँ क्योंकि आप में से कुछ लोग आज आए हैं जो पहले भी आए थे और मुझे फ़ोन भी आया था. तो मैं क्लास शुरू करता हूँ ताकि बहुत से लोगों के मन में बड़े सारी दुविधाएं हैं. सबसे पहली दुविधा तो ये है कि अगर वो 1000 रुपये की पेमेंट करते हैं, 999 रुपये की, तो क्या ये होगा कि नहीं होगा. ये होगा. और हम लोग ऑनलाइन ऑलरेडी 10 सालों से काम कर रहे हैं. जो वेबसाइट का आपको लिंक भेजा गया है, वो वेबसाइट 2017 से है, और उससे पहले भी हमारी वेबसाइट थी, जिसको क्योंकि वेबसाइट कंपनी ने रेट बहुत बढ़ा दी थी 15 में हमने वो बंद कर दी थी. लेकिन 15 से पहले लगभग 2013 से 15 तक वो हमारी वेबसाइट थी. और हमारा ऑनलाइन का काम, बुक्स का, टी शर्ट्स का, काफ़ी काम हमारे ऑलरेडी हैं. बट एजुकेशन, क्योंकि मैं खुद एजुकेशन की फील्ड से, और क्योंकि खुद भी राइटर हूँ, जुड़ा रहा हूँ, और मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, तो मैं आज की क्लास शुरू करता हूँ. तो जैसे कि सबसे पहले मैंने आप सबको बताया था, अच्छा, मेरा यहाँ पे एक स्टूडेंट भी है जो कि इस समय लाइव आप लोग वहाँ देख रहे हैं, वो यहाँ पर है, तो मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ. कम है. सो ही इज़ माई स्टूडेंट सिंस, स्लोली. सो से हाई टू एवरीवन. Hi. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Yeah. Tell them about yourself. Your name, your class. My name is Devan Sant. Okay, and so you will say my name is, or I am Devan Shant. I'm Devan. I am Devan Shant. Okay, so he is Devan Shant. And where do you study? In Niaria. No. Where study? Your education, your school. Where do you study? I'm Sijinder Public School. Okay. So go and sit there. So this is the problem with children. ये प्रॉब्लम है चिल्ड्रन के साथ. ये जब लास्ट लॉकडाउन लगा था, स्कूल्स बंद हो गए, तो ये मेरे पास आ गया. तब से मैं इसे पढ़ा रहा हूँ, और इंग्लिश मेनली मैं पढ़ाता हूँ. बट जो बच्चों की प्रॉब्लम्स होती है वो समझ में आती है. एक तो भूलने की उनकी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि घर में एनवायरनमेंट नहीं मिलता है. तो हमारी क्लास बेशक आधे घंटे के लिए, इट्स ओनली फॉर 30 minutes, बट इट विल प्रोवाइड यू एन एनवायरनमेंट where you can hone up your skill, where you can improve your English language. Many of the people are having problem with English speaking. They want to learn
they want to speak, they can write English, they can read English, but the problem is speaking, and speaking won't improve unless until you get into the language through your culture. English बोलना प्रॉब्लम है, लिखना और पढ़ना प्रॉब्लम नहीं है, पर जब तक आप उस माहौल में नहीं घुसते हैं तब तक आपको इंग्लिश नहीं आती है। और उस माहौल में घुसने के लिए जैसा मैंने बताया था कि इंग्लिश एक बहुत बड़ा जहाज है, पर हमें उसके कल पुर्जे भी नहीं बताया था। इट्स अ वेरी ह्यूज शिप, बट वी आर नॉट टोल्ड अबाउट इवन द स्मॉल पार्ट्स ऑफ दैट शिप. That's why we can't learn it and we don't get environment. So starting with today's class, it would be 30 minutes class. ये 30 मिनट की क्लास होगी। तो अब देखिए, जैसे मैंने पहला सेंटेंस बोला, it would be, अब इस वर्ड को, would को, सबसे पहले तो आप would को सीख लो। सबसे पहले आप would वर्ड को सीख लो, WOULD। नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो एक कॉपी बना लीजिए, रजिस्टर बना लीजिए, एक पेन या पेंसिल, रबड़, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं लेके बैठिएगा। सो कीप एन नोटबुक, पेन, पेंसिल एंड इरेजर, वट एवर यू आर, एंड यू ऑल्सो देवांश ओवर देयर, डोंट पुट दैट इन योर ईयर। सो कीप दैट, वो रखिए, और जो मैं बोलता हूँ, क्योंकि आई विल ऑल्सो टेल यू स्पेलिंग्स, उनको लिखिएगा। आई विल गिव यू टाइम, मैं आपको टाइम दूंगा, यू राइट इट डाउन। सो फर्स्ट, जैसा मैंने आपसे कहा, वुड वर्ड, तो WOULD, वुड, ठीक है। इसमें एल आता है, एल साइलेंट होता है, WOULD, लेकिन बोलेंगे वुल्ड नहीं बोलेंगे, वुड। वुड, वुड को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? वुड को हम इस्तेमाल करेंगे जब भी हम आने वाले समय में कोई बात कहने चाह रहे हैं। जैसे आप चाय लेंगे, वुड यू लाइक टू टेक टी। आप कॉफ़ी लेंगे, वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी। क्या आप आओगे? क्या आप आना चाहोगे? वुड यू लाइक टू कम। और एक चीज़ और है कि जैसे आप कह रहे हैं या कोई काम की बात हो रही है और भविष्य में, वुड को हम आजकल, वैसे तो वुड जो है वो पास्ट का है, विल का पास्ट वुड होता है, बट वुड जो है वो भविष्य के लिए ज़्यादा चल रहा है। जैसे, और फॉर एग्जाम्पल आप किसी से कह रहे हैं कि मैं आपके घर आऊँगा कल, लेकिन ये बात पक्की नहीं है कि आप आओगे या नहीं आ पाओगे। अगर पक्की है तो आप बोलोगे आई विल कम टू योर हाउस, आई वुड बी कमिंग टू योर हाउस, कि मैं आपके घर आ रहा हूँ, आई वुड कम टू योर हाउस। तो जब आपने सामने वाले से कहा वुड, तो वो समझ जाएगा कि भैया ये मेरे घर में आ भी सकता है, कल आ भी सकता है और कल नहीं भी आ सकता। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो ये क्लास 1 है, यूजेस ऑफ द वर्ड इनटू। तो हमें बचपन में स्कूल्स में ज़्यादातर बता दिया जाता है इन, लेकिन इन से जुड़े जुड़े इनटू और इनसाइड ये शब्द भी होते हैं, और जिनके मीनिंग्स में अक्सर हमें कंफ्यूजन होती है। मैं शुरू करूं इससे पहले, कोई कुछ पूछना चाहेगा तो पूछ सकता है। मिस्टर कपिल, आपके यहाँ से बच्चे हैं, और ये नहीं, मनोज जी के यहाँ से बच्चे हैं, कपिल है, संस्कार है, आशीष है, तो आप पूछ सकते हैं कुछ पूछना चाहे तो। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है, आप जब राइट साइड वाली, ज़्यादातर लोग फ़ोन पर है, और फ़ोन पर आए अवॉइड करें लैपटॉप, तो राइट वाली साइड पे नीचे 3 बिंदियाँ दी हुई है, इन पे अगर आप शो कैप्शन करेंगे तो जो बोलते हैं वो भी आ जाएगा। हिंदी में चाहिए, हिंदी में, और इंग्लिश में, मैं तो इंग्लिश में यूज़ करता हूँ। और अगर आपको कोई मैसेज भेजना है तो यहाँ पर आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे मेरा मैसेज आएगा, हाय। तो इस तरह से आप अपना क्वेश्चन भी लिख कर भेज सकते हैं। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। तो ज़्यादातर इन तो हमें पढ़ा दिया जाता है, IN, इन, छोटा सा वर्ड है, 2 लेटर का वर्ड है। जैसे द बुक इज इन द टेबल, कि टेबल में ड्रॉर होती है तो बुक टेबल में है। मनी इज इन माई पॉकेट, पैसे मेरी पॉकेट में है, ठीक है। लेकिन इनटू का जो इस्तेमाल है वो बहुत लोगों को नहीं आता है और बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। छोटी चीज़ें तो हमें आ जाती हैं। देखिए, जो स्कूल का सिलेबस तैयार किया जाता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन कई ऐसी छोटी चीज़ें भी नहीं होती है जो डिफरेंसेस होते हैं। मैं आपकी क्लास लेने से पहले एक बात सोच रहा था जो आपको बताऊंगा, 2-3 बातें हैं, शॉर्ट में 1 मिनट में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़, रूटीन रखना, डिसिप्लिन रखना, नियम रखना और अनुशासन रखना हर कार्य के लिए बहुत ज़रूरत है। तो इसमें भी आपको अनुशासन और नियम का पालन करना है। दूसरी चीज़, ये हताश नहीं करना है, नेगेटिव फीलिंग्स को नहीं लेके आना है, उनसे कुछ नहीं आता।
तीसरी चीज जो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेरी स्क्रिप्ट राइटिंग क्लास के लिए भी, देखिए एक पत्थर होता है, एक पत्थर एक विचार है। जैसे एक हमने इंग्लिश के अंदर इस चीज को समझेगा कि वो पत्थर एक छोटा सा शब्द है, इट इज ए लिटल लिटल स्टोन। मैं ज़्यादा अभी इंग्लिश में नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत से लोग जो आए हैं उनको समझ नहीं आएगा, तो आप अभी मैं हिंदी में बोलूँगा। धीरे धीरे जब हम प्रोग्रेस करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल जो लोग रेगुलर आएंगे, थोड़ा टाइम बीतेगा, मैं उनसे इंटरेक्ट करूँगा, उनको एक्सरसाइज दूंगा, फिर जब उनका लेवल जज करूँगा फिर मैं आगे, देन आई विल कम टू इंग्लिश, फिर मैं इंग्लिश में धीरे धीरे और बोलना शुरू करूँगा। तो एक पत्थर को आप एक छोटा शब्द समझिए। जैसे मैंने एक शब्द उठाया इनटू, तो एक पत्थर से इंसान ने क्या क्या सीखा, पत्थर वही था और वो एक आइडिया था, एक स्टोन। इंसान के दिमाग में एक आइडिया था, उसने एक स्टोन देखा और स्टोन से उसने क्या क्या बनाया, स्टोन से उसने हथियार बनाए, स्टोन से उसने मकान बनाए, स्टोन से उसने सजने संवरने की चीज़ें बनाई। ऐसे ही हर शब्द के और हर छोटे शब्द के इंग्लिश के अंदर कई कई यूज होते हैं। इन बातों को किसी भी स्कूल के अंदर नहीं सिखाया जाता, किसी क्लास में नहीं सिखाया जाता। थोड़ा बहुत बेसिक लेवल पे चलता है, जो इंग्लिश लर्निंग होती है वो बेसिक, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज पे नहीं चलती है और यहाँ पर ही हम मात खा जाते हैं। तो ऐसे ही एक मैंने वर्ड उठाया आज की क्लास के लिए, इनटू। तो देखिए सबसे पहले इनटू, INTO। पहली बात तो ये इनटू पूरा एक वर्ड है, कोई कंफ्यूजन कोई संशय नहीं रहना चाहिए कि इनटू अलग अलग वर्ड है, इनटू एक वर्ड है। इन और टू को मिलके बना है, बट अब बन गया तो हम इसे एक साथ लिखते हैं और इसे इनटू बोलेंगे। सबसे पहले इसका मीनिंग देखिए। तो ये जो मैं आपको सबसे पहले मीनिंग बताऊंगा, ये एक बहुत ही, दिस मीनिंग इज वेरी इजी मीनिंग एंड इट इज़ वेरी स्पेक्टेकुलर विजुअल काइंड ऑफ मीनिंग। ये ऐसा मीनिंग है जो कि आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। एक बॉल उछलती हुई आई और वो बॉल जाके बाल्टी में गिर गई। एक बॉल उछलती हुई आई और वो बॉल जाके बाल्टी में गिर गई। अब आप कहेंगे द बॉल इज इन द बकेट, कि बॉल, बकेट माने बाल्टी, BUCKET। सो जैसे जब जब अब आप जब पेंसिल या पेन या उठा के अपनी नोटबुक रखेंगे तो जो जो मैं स्पेलिंग बोलूँगा वो, और अपने लैंग्वेज में, हिंदी में या मराठी में या जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें उसका वो वाला मीनिंग लिख लेंगे। तो BUCKET बकेट। और ये जो भी आप लिखेंगे क्लास में, ये सब आपको जो पेइंग होंगे, जो नॉन पेएबल होंगे उनको नहीं, लेकिन जो लोग पे करेंगे उनको मुझे व्हाट्सएप करने होंगे, क्योंकि क्लास में आपको उस समय लिखना है, वो मुझे देखना है। आपको बाद में नहीं लिखना, मैं आपको टाइम दूंगा, आपको क्लास में लिखना है। तो BUCKET बकेट के अंदर बॉल जाके उछलती हुई जाके गिरी। द बॉल वेंट इनटू द बकेट। अब मैंने ये बोला कि बॉल चली गई, वेंट माने पास्ट टेंस, जाने का पास्ट टेंस, गो का पास्ट वेंट। द बॉल वेंट इनटू द बकेट, मैंने इन द बुकेट नहीं बोला। इनटू क्यों बोला है? क्योंकि इंग्लिश के अंदर इनटू के कम से कम 1 2 3 4 5 नहीं 6 7 8 शायद मीनिंग होंगे। तो कुछ मीनिंग्स हम करते हैं। सबसे पहला मीनिंग, टू मूव टू ए पॉइंट विद इन समथिंग। टू मूव टू ए पॉइंट विद इन समथिंग, विद इन मतलब किसी चीज के अंदर, टू ए पॉइंट, एक पॉइंट तक जब कोई चीज जाती है। जैसे मैंने आपको बताया द बॉल वेंट इनटू द बकेट, कि बॉल बाल्टी के अंदर चली गई। और जैसे आप जब बात करते हैं कोई क्लोज्ड स्पेस की, एक कमरे की, द मैन वेंट इनटू द रूम, कि जब भी कोई चीज हो जिसका स्पेस से कोई रिलेशनशिप हो, जैसे बाल्टी है उसका स्पेस, स्पेस क्या होता है? अच्छा मेरे को कौन बताएगा? अभी मनोज जी वाली क्लास में बच्चे हैं ना, बच्चे स्पेस क्या होता है बताओ? स्पेस क्या होता है बताओ मनोज जी वाली क्लास में, ये जो आपके मनोज जी वाले बच्चे हैं। हाँ स्काई, चलो अच्छा अच्छा। कपिल जी वाली क्लास में कौन है बताइए स्पेस का मीनिंग? कौन है कपिल जी वाली क्लास में? हाँ बताइए स्पेस का मीनिंग क्या होगा? ये लड़की है सर, ये इससे मालूम करो थोड़ा सा। कितने साल की है? 12 साल की है। बताओ बेटा स्पेस, क्या नाम है आपका? मालवी। बेटा स्पेस का मीनिंग बताओ। स्काई।
चलो, अच्छा मनोज जी, आपके यहाँ जो बच्ची है उसका नाम क्या है? My name is Girish. गिरीश इज योर नेम, ओके, आपका नाम गिरीश है। अच्छा, ये आशीष जी आपके यहाँ बच्चा है, इसका नाम क्या है जो क्लास ले रहा है? हाँ सर, ये मेरा बच्चा है क्या है? अनमोल कांबले। अनमोल, अनमोल कांबले। अनमोल बताओ बेटा, स्पेस का मीनिंग पता है आपको? Yes sir. बताओ। The space मतलब sky. ओके, तो तीन लोगों ने खाली जगह. खाली जगह, स्पेस, ओके, खाली जगह, ओके। अच्छा हितेंद्र जी, आपके यहाँ पर कौन ले रहा है क्लास? आप ले रहे हो या बच्चा ले रहा है कोई? हितेंद्र जी, आपके यहाँ पे कौन ले रहा है क्लास? अच्छा चलो, मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ, आप बताओ स्पेस का मीनिंग क्या है? Space. हाँ, जगह पे space. इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आके जरा इसको इसको भी जरा लेके आते हैं, देखते हैं इसे कि कितना समझ में आया है मेरे से। बताओ बेटा, क्या होता है स्पेस? Space. यस, टेल मी व्हाट इज स्पेस। Space होता है वो जहाँ पे कुछ भी नहीं होता. ओके, एम्प्टी स्पेस, दोस्त ने बोली है, अनमोल ने बोली है ना। चलो जाओ, उधर बैठ जाओ बेटा। स्पेस, सबको मैं पहले स्पेस का मीनिंग बताऊं, सब लोग लिख लो। SPACE, आपकी भी कॉपी नहीं, आप भी लेके बैठना कर। तो SPACE, इट इज द मीनिंग ऑफ स्पेस, ठीक है। स्पेस के बहुत सारे मीनिंग है। एक मीनिंग जो अनमोल ने बोला वो सही है, खाली जगह। अब जो किसने बोला? गिरीश ने बोला, और मालवी, क्या नाम था कपिल जी आपकी बेटी का? बेटा क्या नाम है आपका? संध्या मान. हाँ, संध्या. संध्या। एक और चैप्टर, वेन एवर यू स्पीक, स्पीक क्लियरली, साफ बोलिए। इस पे मैं बाद में आऊंगा कि जब मैं आपकी इंग्लिश स्पीकिंग पे आऊंगा। तो संध्या ने भी कहा था स्काई, और गिरीश ने भी कहा था स्काई, और अनमोल ने कहा कि स्पेस का मतलब खाली जगह। देखो, एम्प्टी स्पेस, तीनों के मीनिंग ठीक है, बट स्पेस एक तरह का एडजेक्टिव है। आप कह रहे हो कि स्काई, स्काई एक तरह का एडजेक्टिव है। स्काई मतलब आसमान है, स्पेस मतलब जो जहां पर कोई भी दो चीजें आपस में नहीं टकरा रही, उनके बीच में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एप्पल को यहाँ रखा, एक एप्पल को यहाँ रखा, इन दोनों के बीच में जगह, ये स्पेस है, जिसे हम खाली जगह एम्प्टी स्पेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड। तो ये स्पेस की बात हो रही है। तो इनटू का इस्तेमाल जब भी हम कोई स्पेस से रिलेटेड बात करते हैं कि कोई एक स्पेस कैसी है, बंद जगह वाला स्पेस, एनक्लोज्ड, बंद माने एनक्लोज्ड, ENCLOSED, एनक्लोज्ड। तो एनक्लोज्ड जगह में, बंद जगह में जब कोई चीज आती है, जैसे बाल्टी के अंदर बकेट में क्या आई? बकेट में आई बॉल, तो हम उसे क्या बोलेंगे? इनटू। वहां पे इन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इनटू। चलो, अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल देता हूं। कम इनटू द ऑफिस, मेरी किसी से बात हुई तो मैंने उन्हें क्या बोला? कम इनटू द ऑफिस, कि आप ऑफिस में आना, ठीक है। ऑफिस एक स्पेस होता है, एनक्लोज स्पेस होता है। कम इनटू द हाउस, घर में आना। गो इनटू द टाउन, टाउन में जाना। पोर वाटर इनटू द कप, कप में पानी डालो। पोर, POUR, पोर, पोर वाटर इनटू द कप। तो देखो, कप कैसा होता है? स्पेशियस होता है, उसमें जगह होती है। कोई भी बर्तन होता है उसमें एक स्पेस होता है अंदर, तो उस स्पेस में हमने किसी चीज को डाला तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? इनटू। अगर मैं कहूंगा पोर वाटर इन द ग्लास, नहीं, इनटू द ग्लास। पोर वाटर इन द कप, नहीं, इनटू द कप। अब देखिए एक और एग्जांपल, पुट मनी इनटू द अकाउंट। आप लोग बैंक इस्तेमाल करते हैं, आपके पेरेंट्स करते होंगे। तो पुट मनी इनटू, तो बैंक में जब पैसे डालते हैं, जैसे आपके पापा को कहना है कि बेटा मैं जा रहा हूँ बैंक में पैसे डालने, तो वो क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू बैंक टू पुट मनी इनटू द अकाउंट। इनटू अकाउंट, इन अकाउंट नहीं, इन द अकाउंट नहीं, इनटू। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि बैंक के अंदर भी कहीं ना कहीं जहां पर मनी रखी जाती है, वहां पर एक स्पेशियस जगह तो होती है, वहीं तो रखोगे, कहीं स्पेस में तो रखोगे। सो दैट मीन्स समथिंग इज कमिंग, कोई चीज कहीं से आ रही है और किसी जगह पर आ रही है,
शी टर्न एंड वॉक इनटू द नाइट। ये फिगरेटिव सेंटेंस है। फिगरेटिव सेंटेंस क्या होता है, थोड़ा सा बच्चों को बताऊंगा। जैसे मान लो बच्चों कि आपने एक ड्रेस लेकर आए आपके पेरेंट्स आपके लिए, बड़े लोग जो देख रहे हैं वो भी समझिए कि आप एक ड्रेस लेकर आए हैं, एक बच्ची की ड्रेस है, आप अपनी बेटी के लिए लेकर आए या आपकी बेटी की ड्रेस आई, और वो ड्रेस ऐसी है जैसे कि कोई तितली जैसी ड्रेस हो, बटरफ्लाई जैसी। तो बच्ची ने क्या बोला, माई ड्रेस इज एज ब्यूटीफुल एज लाइक, माई ड्रेस इज लाइक बटरफ्लाई। उसने क्या बोला, माई ड्रेस इज लाइक बटरफ्लाई। अब यहाँ पे बटरफ्लाई क्या है, वो कंपैरिजन कर रही है, और जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ग्रामर में इसे बोलते हैं फिगरेटिव। और ये अलग अलग तरह के फिगरेटिव होते हैं, इसे हम बाद में करेंगे। तो ऐसे ही इनटू को हम फिगरेटिव में भी करते हैं, जैसे शी टर्न एंड वॉक ऑफ इनटू द नाइट, कि वो मुड़ी और रात में चली गई। तो वो जो रात की बात हो रही है, ये रात ये नहीं है कि वो उस समय रात हो रही है, ये रात के मतलब है कि वो अंधेरे में नहीं, वो कुछ उदास थी और अपने आप में चली गई। तो इसको सेंटेंस को इतना ध्यान मत दो, नहीं भी समझ में आता कोई बात नहीं। बेसिक ये ध्यान रखना है कि इनटू मतलब कभी कोई चीज जो कहीं से आकर किसी बंद जगह, कमरा, ऑफिस, ड्रॉर, कहीं पर पहले आ रही है और आके वहां आती है। इट्स कमिंग, इट्स नॉट ऑलरेडी देयर। देखो फर्क क्या है। अब देखो, 3 men went into a room। 3 men, MEN, मैन। जब एक से ज्यादा आदमी हो, एक आदमी को MAN, एक से ज्यादा आदमी हो तो MEN। 3 men went into the room, कि 3 आदमी कमरे में गए। तो मैंने ऑटोमेटिकली क्या बोला, went into the room। ठीक है, into बोला क्यों, क्योंकि वो बाहर से कमरे में आए थे, वो कमरे में थे नहीं। अब मैं उस कमरे के बाहर गया, ठीक है, और किसी ने मुझसे पूछा हाउ मेनी मैन आर देयर इन द रूम, कमरे में कितने लोग हैं। तो मैंने कहा देयर आर 3 men इन द रूम, कि रूम में 3 लोग हैं, 3 people हैं। तो यहाँ पर मैंने देयर आर 3 men इनटू द रूम नहीं लिखा, देयर आर 3 men इन द रूम, क्योंकि वो जब मैं अपना बात बोल रहा हूँ तो वो ऑलरेडी रूम में है। ठीक है, अब किसी को कोई पूछना है तो पूछो, उसके बाद हम कल करेंगे क्लास। धीरे धीरे हम गागर से सागर, धीरे धीरे बेटा डेवलप होगा। आप बड़े हो चाहे छोटे हो, कोई भी हो, एकदम से बहुत सारा बता दूंगा, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, सब दिमाग में गड़बड़ हो जाएगा। एक चीज़ जो आपके दिमाग में आएगी, उसको जब आप अपने 24 घंटे तक और रिवाइज करेंगे, मेमोराइज करेंगे, जाके देखेंगे, नेट पे जाके देखिए यूजेस ऑफ द वर्ड इनटू के क्या क्या यूज होते हैं। तो ये, और जब सोचिए कि आपके आसपास आप कहाँ कहाँ इनटू बोल सकते हैं, ये आपके माइंड को एक चीज समझिए, लर्निंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या आपका माइंड तैयार है, क्या आपके माइंड में शक्ति है कि वो जाके, जैसे एक जानवर होता है, उसके आसपास कोई खाना पड़ा होता है, वो जाके जानवर उस खाने को झपट्टा मारता है और वो खाना खा लेता है, क्योंकि उसके पेट में ये एक उठती है, भूख उठती है। ऐसे आपके माइंड में भूख उठनी चाहिए। जब माइंड में भूख उठेगी तब ही आप, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, और ये बात सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, अगर ये भूख की आदत ना पड़े तो क्या गड़बड़ हो जाती है। जो लोग बड़े हो जाते हैं, हो सकता है कि वो बहुत सफल हो, लेकिन उनको चीज़ें सीखने की हैबिट नहीं पड़ती, और वो एक लेवल पे आके फिर वो स्लोली उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो कम होती जाती है। चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, चाहे आप जॉब में हो, आपको हमेशा, कल रात को मैंने 4:30 बजे तक एक इंटरनेशनल समिट था जो ज्वाइन किया हुआ था, 3 घंटे का वो समिट था, 20,000 लोग थे, 174 कंट्रीज से थे। तो आप सोच रहे हैं कि और दूसरे देशों के लोग कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग में। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पर, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैंने एक फिल्म में देखा है, मुझे बात रियलिटी पता है कि नहीं है, क्योंकि मैं कंफर्म भी करूँगा। इटली में अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता तो पुलिस आके पूछती है कि भैया स्कूल क्यों नहीं गया। तो इतना ज़्यादा ध्यान वहाँ पर एजुकेशन का रखा जाता है। तो किसी को कुछ पूछना है तो बेटा पूछो, कोई बड़ा भी अगर पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। इनटू के बारे में हो या कोई और हो, जैसे आपको लगता है कि इसको कैसे बोलेंगे, ये भी आप पूछ सकते हो कि मेरे को ये बोलने में दिक्कत होती है, ये सेंटेंस मुझे समझ नहीं आ रहा।
है कोई क्वेश्चन? ओके, चलिए कोई बात नहीं। अब मैं एक और मीनिंग बताता हूँ। चलिए, टाइम है अभी थोड़ा, हम अगर 5-10 मिनट ऊपर भी चले जाएंगे तो कोई बात नहीं, पर अब छोटा रखेंगे। एक मीनिंग और कर लेता हूँ कवर अभी इसका। इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग। डायरेक्शन DIRCTION मतलब दिशा। डायरेक्शन क्या होता है बताओ बेटा गिरीश, डायरेक्शन क्या होता है? गिरीश बताओ डायरेक्शन क्या होता है? रास्ता। अच्छा, गिरीश ने कहा डायरेक्शन रास्ता। अनमोल बताओ डायरेक्शन क्या होता है? सर डायरेक्शन मतलब दिशा। संध्या बताओ डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन रास्ता करने वाला। ओके, ठीक है, दिशा, रास्ता, एकदम ठीक है। तो अब जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर भी हम इनटू लगाते हैं। जैसे आपके फोन आपके मुंह से कितनी दूर है, और आप म्यूट कर दीजिए, अभी शायद किसी का वो म्यूट नहीं हुआ। तो आपका फोन, आपको अपना जो माइक्रोफोन है वो लेके आना है अपने मुंह के पास। फोन में माइक्रोफोन है, तो मैंने क्या बोला, ब्रिंग माइक्रोफोन इनटू योर माउथ। इनटू योर माउथ मतलब आपके मुंह में नहीं, कि उसके पास आप लेकर आओ। ये थोड़ा साइलेंट कर दीजिए, इसे म्यूट कर दीजिए। सर ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? एक सेकंड पहले म्यूट करवा दीजिए, किसका हो रहा है? हाँ बताइए, आप बताइए, बोलिए। वी आर यू ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? वी आर यू कुकिंग। कुकिंग। वी आर यू वीपिंग। वीपिंग तो रोना होता है, वी आर यू नहीं होगा, वाई आर यू होगा। वाई आर यू वीपिंग, आप रो क्यों रहे हो? ठीक है, यही था ना आपका, वाई आर यू वीपिंग, यही पूछा था ना आपने, वाई आर यू वीपिंग, कि आप रो क्यों रहे हो। ठीक है, ठीक है। चलिए अब डायरेक्शन की बात करते हैं। तो जब भी किसी डायरेक्शन में कोई चीज गई है, जैसे मैंने कहा स्पीक इनटू माइक्रोफोन, तो अपने माइक्रोफोन में बोलिए ड्राइव इनटू सन। ड्राइव इनटू सन मतलब ये नहीं कि आप सन के अंदर जाके घुस जाइए। ड्राइव इनटू सन मतलब जो सूर्य की दिशा है उस दिशा में जाके आप ड्राइव करिए। तो डायरेक्शन की बात होती है तब भी आप इनटू लगाते हैं। तो मैं ये आज की क्लास यही ख़त्म करता हूँ। आप आगे कंटिन्यू करना चाहे, जिनकी पेमेंट नहीं आई है वो कर सकते हैं, और लोग जो उधर भी देख रहे हैं, कल हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।